नमस्कार दोस्तों, दिव्यश्री करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 6 अप्रैल 2026 के प्रमुख करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, तीरंदाज विजय सुंडी ने वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज 2026 लेग 1 में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड आर्चर विजय सुंडी विन इन द वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज 2026 लेग 1? इसके ऑप्शन है रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज 2026 लेग 1 तीरंदाज विजय सुंडी ने पुरुष वर्ग के रिकर्व राउंड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने यह पदक हरविंदर सिंह के साथ मिलकर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए हासिल किया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चाइनीज ताइपे को 6-2 के स्कोर से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 6 अप्रैल? इसके ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस विकास और शांति के लिए, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस विकास और शांति के लिए। 6 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस विकास और शांति के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से शांति, एकता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। इस दिन की घोषणा यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा के लिए किस संवैधानिक निकाय के तहत प्रवर्तन कार्यबल की 128वीं बैठक आयोजित की गई? Under which statutory body was the 128th meeting of the Enforcement Task Force convened to review air pollution control measure in the Delhi NCR? इसके ऑप्शन है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका सही आंसर है कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ईटीएफ की 128वीं बैठक 5 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई। 2021 के अधिनियम के तहत स्थापित सीक्यूएम दिल्ली एनसीआर और पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। प्रदूषण की सीमा पार प्रकृति को देखते हुए यह आयोग वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार के लिए नियंत्रण उपाय को लागू करने हेतु राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पीएमआई परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के संदर्भ में 50 का स्तर क्या दर्शाता है? इन द कंटेंट ऑफ पीएमआई परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स व्हाट डज द लेवल 50 इंडिकेट? इसके ऑप्शन है आर्थिक मंदी, तटस्थ स्थिति, तेज वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति। इसका ऑप्शन है तटस्थ स्थिति। पीएमआई एक सर्वेक्षण पर आधारित आर्थिक संकेतक है। इसमें 50 का स्तर स्टेप न्यूट्रल माना जाता है। 50 से ऊपर विनिर्माण गतिविधियों में विस्तार या बढ़ता को दर्शाता है। 50 से नीचे गतिविधियों में कमी या संकुचन को दर्शाता है। मार्च में स्कोर 53.9 था, जिसका अर्थ है कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र अभी भी बढ़ रहा है, भले ही उसकी रफ्तार फरवरी के मुकाबले थोड़ी कम हुई हो। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, गगनयान कार्यक्रम के लिए अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्री के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए इसरो द्वारा लेह लद्दाख में 2 से 9 अप्रैल 2026 तक कौन सा मिशन शुरू किया गया? विच मिशन वॉज इनिशिएटेड बाय इसरो इन लेह लद्दाख अप्रैल 2 to 9, 2026 to analyze astronauts behavior under extreme environmental condition for the गगनयान प्रोग्राम? इसके ऑप्शन है मिशन गंगा, मिशन मित्र, मिशन धरी, मिशन आकाश। इसका सही आंसर है मिशन मित्र। 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 तक लेह लद्दाख में आयोजित मिशन मित्र का उद्देश्य 3500 मीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष यात्रियों के व्यवहार का अध्ययन करना है। अलगाव, अत्यधिक ठंड और कम ऑक्सीजन जैसी अंतरिक्ष जैसी चुनौतियों का अनुकरण करके यह मिशन भारत के गगनयान कार्यक्रम के लिए या एक महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे और मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है,
नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला एसएचजीएस को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने में कौन सा राज्य अग्रणी बनकर उभरा है? Which state has emerged as the leader in training women SHGS as drone pilots under the नमो ड्रोन दीदी योजना? इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही आंसर है कर्नाटक। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर स्वयं सहायता समूह या एसएचजीएस को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम करती है। प्रशिक्षित महिलाएं किसानों को किराए पर ड्रोन सेवाएं देंगी। इनका मुख्य उद्देश्य काम खेतों में तरल उर्वरकता और कीटनाशकों का छिड़काव करना है। हमारा 7वां क्वेश्चन है हिंद महासागर क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हाल ही में मुंबई से किस भारतीय नौसेना जहाज को रवाना किया गया? Which Indian naval ship was recently flagged off from Mumbai to strengthen maritime security in the Indian Ocean region? इसके ऑप्शन है INS विक्रांत, INS मोरमुगांव, INS सुनयना, INS तलवार। इसका सही आंसर है INS सुनयान। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज जलमंडल मध्य में संभावित व्यवधानों के बीच भारतीय नौसेना ने INS सुनयान को IOS सागर के रूप में तैनात किया है। इस मिशन का उद्देश्य नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की रक्षा करना और हिंद महासागर क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को प्रदर्शित करना है। यह तैनाती वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं की रक्षा के लिए भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करती है। हमारा 8वां क्वेश्चन है वर्ष 2026 के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the prestigious GD Birla Award for the Scientist Research for the year 2026? इसके ऑप्शन है प्रोफेसर अजय सूद एंड जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर RA मछलीकर एंड जयंत नार्लिकर, प्रोफेसर प्रधान एंड नीलेश मेहता, अमिताभ कांत एंड S सोमनाथ। इसका सही आंसर है प्रोफेसर प्रधान एंड नीलेश मेहता। यह पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रोफेसर प्रधान और नीलेश मेहता को दिया गया है। यह पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनके पिछले 5 वर्षों के कार्य के लिए दिया जाता है। हमारा 9वां क्वेश्चन है डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा? Which country recently topped the global list of suspended track and field athletes due to doping? इसके ऑप्शन है रूस, जर्मनी, भारत। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारत। इंडिया में डोपिंग के मामलों में वृद्धि देखी गई है जिसके कारण कई ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों को निलंबित किया गया है। इसके चलते भारत इस सूची में शीर्ष पर आ गया है। यह खेलों में एंटी डोपिंग नियमों के सख्त पालन की आवश्यकता को दर्शाता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का समापन कहाँ हुआ? वेयर डिड भारत ट्राइब फेस्ट 2026 कंक्लूड? इसके ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का भव्य समापन सुंदर नर्सरी में आयोजित किया गया। यह 19 दिनों तक चलने वाला एक प्रमुख आयोजन था जिसका उद्देश्य भारत की जनजातियों, संस्कृति, परंपरा, हस्तशिल्प और उद्यमिता को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था। इस महोत्सव का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा ट्राइफेड के सहयोग से किया गया। समापन समारोह में देश भर से आए उत्कृष्ट जनजाति कारीगरों और विक्रेताओं को सम्मानित किया गया जिससे उनकी कला और मेहनत को पहचान मिली। फ्रेंड्स, हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे जिससे हमें पता चलेगा आप क्लास में कितना अटेंटिव थे और इससे आपका भी टेस्ट होगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हाल ही में मुंबई से किस भारतीय नौसेना जहाज को रवाना किया गया? हमारा सेकंड क्वेश्चन है अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।